इस वीडियो में 10 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से लोगों को अपने बिलीव्स बदलने में बहुत मुश्किल होती है। किसी भी मानसिक बीमारी या मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने सोचने के ढंग में बदलाव लाएं। और सोचने का ढंग बदलने का मतलब केवल इतना नहीं होता कि बस अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस किया जाए। साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि हमें अपने बिलीव्स को चेंज करना ज़रूरी होता है। हम जब बहुत नेगेटिवली बिलीव करने लगते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में या आसपास की दुनिया संसार को लेकर, तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज आता है जिस वजह से हमारा देखने का नजरिया ही केवल नहीं बदलता, उस नजरिए का इम्पैक्ट हमारे मूड, इमोशंस, हमारे बिहेवियर्स पर भी पड़ता है। क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो हमारे बिहेवियर को, हमारी इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। और अगर हमें अपने मेंटल डिस्ट्रेस को दूर करना है, किसी भी तरह के मेंटल ट्रॉमा को या ट्रैप को हटाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सोचने का ढंग बदलें। इसी के लिए ज़रूरी होता है कि हम थेरेपी लें और थेरेपी में खुद के बिलीफ को कैसे बदलना है ये हम सीखें। अब इसको जो टेक्निकल नाम दिया गया है, जो इसकी थेरेपी है, उसे कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर जो लक्ष्य होता है वो यही कि हम किस तरह अपने सोचने के ढंग को बदलें, मतलब अपने बिलीव्स को बदलें, ताकि हमारा देखने का नजरिया खुद को और दूसरों को बदल जाए, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। तो मेंटल हेल्थ बेहतर करना है मतलब हमें अपने बिलीव्स, क्या हम मानते हैं, उसे बदलना पड़ेगा। जैसे अगर एक व्यक्ति मानता है कि वो बहुत ही वर्थलेस है, नाकारा है, उसने जीवन में हमेशा विफलताएं, फेलियर्स ही एक्सपीरियंस किए हैं, तो ऐसे में उसका ये जो बिलीफ है ये उसके एक्शंस को अफेक्ट करेगा। वो जो भी प्रयास लेगा, थोड़े बहुत भी एफर्ट लेगा, बहुत जल्दी गिव अप कर देगा, बहुत देर तक चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लाइफ जो कि बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रेसेस को मिलकर बनी है, जहां हर छोटे बड़े काम में चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, वहां ये बिलीफ रखना जरूरी है कि मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं अपने मनपसंद जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकता हूं। पर अगर किसी व्यक्ति के मन में ये बैठा है, बिलीफ बैठ गया है, कन्विक्शन के साथ, पूरी मजबूती के साथ एक व्यक्ति यकीन करता है कि मैं तो बहुत नाकारा हूं, फेलियर हूं, तो ना तो वो एफर्ट्स लेगा, और अगर एफर्ट्स लेगा तो उसके छोटे मोटे रिजल्ट्स भी अगर आएंगे तो वो उन्हें बहुत नेगेटिवली देखना शुरू कर देगा, जिस वजह से वो डिप्रेस्ड रहेगा। इसी तरह अगर उस व्यक्ति को अपने को बेहतर करना है तो उसे अपने अंदर ऐसे पॉजिटिव बिलीफ्स बनाने होंगे, ऐसे बिलीफ्स जिसमें कि वो यकीन तौर पर कह सके कि हाँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूं, मैं जीवन में अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूं। जब ऐसा बिलीफ बनता है तो एक्शंस में भी वो व्यक्ति लंबे समय तक लगा रहता है, बना रहता है, और इस वजह से उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और उसका मूड अच्छा होता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर यही सब किया जाता है, और इसके कई अलग अलग तरीके, टेक्निक्स होते हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपने बिलीव्स को बदलते हैं। पर सुनने में जितना इजी, जितना आसान लगेगा, कॉमन सेंस सी बात लगेगी, लोगों के लिए अपने बिलीव्स बदलना इतना आसान नहीं होता। और इस वीडियो में यही बताऊंगा कि क्यों कई लोग इतने सिंपल से दिखने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव बिलीव्स के बीच चुनाव नहीं कर पाते, हारा हुआ महसूस करते हैं, माइंड इतना कंडीशनड हो जाता है और नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। इतने सिंपल से जो दिखने वाले नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको इतने सिंपल से दिखने वाले पॉजिटिव बिलीफ्स में कन्वर्ट करना कई लोगों के लिए असंभव सा हो जाता है। ऐसे कुछ 10 आपको कारण बताऊंगा जिससे आपको इंसाइट मिलेगी कि क्यों आप भी शायद इस वजह से अपने नेगेटिव बिलीफ ना बदल पा रहे हो, और क्यों दूसरे लोग भी नेगेटिव बिलीफ बदलने में मुश्किलों का सामना करते हैं। पहला कारण होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। डिप्रेशन में, एंजाइटी डिसऑर्डर में और ओसीडी में, ये जितनी भी बीमारियां हैं, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, इनमें खुद को बदलने का मोटिवेशन बहुत से लोगों में नहीं होता, जिस वजह से वो प्रयास तो लेते हैं पर पूरी तरह से पक्के तौर पर वो मोटिवेटेड नहीं होते, थेरेपी के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, खुद में बदलाव देखने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, पर दुनिया में, दूसरों में उनको बदलाव देखना होता है। तो इस वजह से, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से कई लोग खुद को नहीं बदल पाते। थेरेपी के लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए होता है, अपने को बदलने के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है। और अगर मोटिवेशन नहीं होगा, अगर अंदर इतना दुख होगा, लगेगा बस दवाइयों से ही ठीक होना है, तो एक व्यक्ति कितने भी प्रयास ले ले खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएगा। फिर आते हैं कुछ बहुत ही गहरे में बैठे हमारे बिलीव्स। कई सारे बिलीव्स हमारे बचपन से दिमाग में बैठे रहते हैं, शायद जब हमने होश भी नहीं संभाला था तब से हमारे अंदर ये बिलीफ जो हैं ये पकड़ बना लेते हैं। हमारे घर के माहौल से, हमारे कल्चर से, हमारे आसपास के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्होंने हमें बचपन से कुछ बनाया है, एक अपना व्यक्तित्व बनाया है।
उसकी वजह से कुछ बिलीफ्स की हम पहचान भी नहीं कर पाते कि किस तरह से ये हमें अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे गहरे में बैठे बिलीफ्स जो अगर हमने नेगेटिव मैनर में लर्न कर लिए हों, मतलब अपने को लेकर नेगेटिव बिलीफ्स बचपन से ही बना लिए हों, बहुत सी आलोचनाएं सही होंगी, बहुत से फेलियर्स देखे होंगे स्कूल में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, इस वजह से दिमाग में बहुत सी नेगेटिविटी बन जाती है। और जब ये व्यक्ति बड़ा होता है तो मानसिक कलेश और मानसिक दुख का एक्सपीरियंस करता है, जो कि उसके बचपन से पड़े बिलीफ्स की वजह से है। तो ऐसे बिलीफ्स को पकड़ पाना, उन्हें बदल पाना अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तीसरे बिलीफ्स वो होते हैं जिसमें हमारे को इमोशनल अटैचमेंट होती है, जैसे अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, या अपने काम को लेकर, अपनी आदतों को लेकर अगर हमारा बहुत स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट है तो हम उनको लेकर जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं वो नहीं बदल पाते। जैसे एक वाइफ कहेगी कि मैं हस्बैंड के लिए बहुत पॉजेसिव हूं, पॉजेसिवनेस में वो अपने अंदर एक बहुत गहरे में इमोशनल अटैचमेंट बनाए बैठी है। इस औरत को अगर बताया जाएगा कि आपको अपनी जो डिपेंडेंसी है अपने हस्बैंड पर वो कम करनी होगी, या अगर मान लीजिए ये हस्बैंड जो है ये दूर चला जाता है या तलाक हो जाता है या किसी तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इमोशनल अटैचमेंट के इंपैक्ट में ये अपना बिलीफ नहीं बदल पाती, ये सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पाती, जिसकी वजह से ये दुख का अनुभव करती है और डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। फियर की वजह से, एंजाइटी की वजह से, बहुत सारे ऐसे दूसरे नेगेटिव इमोशंस भी हमारे बिलीव्स की पकड़ को बनाए रखते हैं। फिर आता है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता ही नहीं है, पता ही नहीं है अपने कौन से बिलीव्स बदलने हैं, कैसे बदलने हैं, किस तरह की गाइडेंस लगेगी, कौन सी ऐसी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, या अपने अंदर झांकने का तरीका ही नहीं आता, कभी देखा ही नहीं उन प्रॉब्लम्स में जिन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं, ये सोचा ही नहीं कि किस तरह से मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। बस देखने में लगता है कि बाहर की दुनिया में, व्यवस्था में अगर थोड़े बदलाव आ जाएं तो शायद हम ठीक हो जाएंगे, या दवा का असर आ जाए तो ठीक हो जाएंगे, पर खुद के अंदर ऐसे क्या विचार हैं हम देख ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे बिलीफ बदलना मुश्किल होता है। फिर मान लीजिए किसी ने थेरेपी लेना शुरू किया, पर थेरेपिस्ट और क्लाइंट की, पेशेंट की अच्छी रिलेशनशिप नहीं बनती। मतलब हो सकता है कि थेरेपिस्ट जो है वो बड़े ही रूखे से हैं, सीधे सीधे तौर पर बात करते हैं, पेशेंट को ठीक से गाइड नहीं करते, या पेशेंट की प्रॉब्लम को पूरा नहीं समझते, पेशेंट के ऊपर बदलाव लाने के लिए जोर डालते हैं, पेशेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, पेशेंट से ही बहुत उम्मीदें लगाने लगते हैं। इस वजह से कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस करते थेरेपिस्ट के साथ, और इस वजह से बिलीफ बदलने वाले एफर्ट्स भी उनके लिए नाकाम साबित होते हैं, और वो चाहकर भी खुद को नहीं बदल पाते। कहने को लगता है बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, या डॉक्टर के पास बहुत एक्सपीरियंस है, पर अगर डॉक्टर ठीक से टाइम नहीं देगा, प्रॉब्लम को ठीक से सुनेगा, समझेगा नहीं, एनालाइज नहीं करेगा, तो ऐसे में पेशेंट को खुद को बदलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है कि आपने शायद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की स्किल्स को ढंग से ना सीखा हो, या तो आपको सिखाया नहीं गया, या फिर आपने ही उन्हें ठीक से प्रैक्टिस नहीं की। सीबीटी सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सीबीटी पूरा एक स्किल सेट होता है, बहुत सारे स्किल्स सीखते हो आप अपने मेंटल हेल्थ को बदलने के लिए। अगर आपने सही से प्रयास नहीं लिए, टूटे फूटे तरीके से डॉक्टरों को कांटेक्ट किया, कभी यूट्यूब पे कुछ देख लिया, कभी गूगल पे पढ़ लिया, कभी किताब पढ़ ली, ठीक से क्लैरिटी नहीं है, ठीक से पूरा एफर्ट नहीं लिया, तो लगता है कि 2 साल से 4 साल से सीबीटी पढ़े जा रहे हैं, डॉक्टरों को कांटेक्ट किए जा रहे हैं, पर आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की। इस वजह से आप अपने बिलीफ को नहीं बदल पाते। फिर आता है पेशेंट की कॉग्निटिव रिजिडिटी। कई मामलों में कुछ पेशेंट अपनी थिंकिंग को बदलने में बहुत उत्सुक नहीं होते, या तो उन्हें लगता है कि थिंकिंग में ऐसा कुछ इशू है ही नहीं, या कुछ बिलीफ्स होते हैं जो उनको बदलने आसान नहीं लगते। कुछ लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव थिंकिंग स्टाइल को कंसीडर करना आसान नहीं होता, जैसे कई लोग बहुत शकी स्वभाव के होते हैं, या जिनके अंदर थोड़ा पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे लोग बचपन से ही या बहुत लंबे समय से नेगेटिव बिलीफ्स के कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाए रहते हैं जिनको छू पाना भी डॉक्टर के लिए असंभव हो जाता है। ऐसे में कई बार डॉक्टर्स खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेते पेशेंट के बिलीफ्स को चेंज करने में। इनफैक्ट कई सारे बिलीफ्स पेशेंट के बने रहने देने पड़ते हैं, ताकि पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ऑफेंड ना हो जाए, बहुत ज्यादा वो दिल से ना लगा ले किसी डॉक्टर की बात को। इस वजह से कई बिलीफ जो पेशेंट के लिए बहुत पर्सनल होते हैं, जिसमें वो बहुत रिजिडली होल्ड करता है बिलीफ को, उनको चाहकर भी बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर 8वां कारण होता है ट्रॉमा या स्ट्रेस। कोई बहुत भयंकर एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत डरावना, किसी ने मारपीट की थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई चोरी हुई थी, मर्डर के किसी केस में फंसे थे, जेल गए थे, किसी तरह की किडनैपिंग हुई थी, किसी क्राइम का हिस्सा बने थे।
या किसी भी तरह का ट्रॉमा जिसमें बहुत मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ा का अनुभव हुआ हो, उस एक्सपीरियंस ने उस व्यक्ति के मन में ऐसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बिलीफ्स बना दिए हैं जिन्हें बदलना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है कई मामलों में। तो ट्रॉमा जो होता है या बहुत लंबे समय तक लिया जाने वाला तनाव, घर के कलेश हैं, घर में किसी तरह की प्रताड़ना हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मारपीट हुई है, कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर इतने नेगेटिव बिलीव्स बना देते हैं जिनको बदलना करीब करीब नामुमकिन सा हो जाता है बहुत लोगों के लिए। फिर आते हैं हमारे कल्चरल और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। घर का माहौल इतना नेगेटिव है, घर के अंदर जो लोगों की मान्यताएं हैं वो इतनी रिजिड हैं, समाज ने, कल्चर ने, रिलीजन ने न जाने कितने रिजिड बिलीफ हमें दिए हैं जिनको बदल पाने में हम बहुत उत्सुक नहीं होते। जिनको बदलने का मतलब ऐसा लगता है अपना अस्तित्व खो देना, सामाजिक रूप से दूसरों से कट जाना। कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करेगा कि उसके बिलीफ में कुछ ऐसा चेंज आए जिससे कि वो अपने सगे संबंधियों से अलग हो जाए। कई बार थेरेपी में जरूरत होती है कि किसी व्यक्ति के उन बिलीफ्स को बदला जाए जिसकी पकड़ उसके फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसके कल्चर ने दी है। पर अपने प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, हालातों की वजह से, जिन रिश्तेदारियों में उस व्यक्ति को रहना पड़ता है, उस वजह से वो कई अपने बिलीफ्स नहीं बदल पाते, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा सुधार नहीं आ पाता। और हम सभी लोग अपने घर परिवार से ही अपने बिलीफ्स एक्वायर करते हैं। जब इतने सारे लोगों के बिलीफ्स हम पर असर डाल रहे हों, हमारे उन बिलीफ्स को एक एंकरेजमेंट मिलती हो आसपास के लोगों से, क्योंकि जैसा मैं मानूंगा दूसरा भी अगर वैसा मानता है तो मेरे बिलीफ को बढ़ावा मिलेगा, तो ऐसे में बहुत ऑटोमेटिक और बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाता है कि हम अपने आसपास के लोगों की तरह ही अपने लाइफ में या अपने बारे में कुछ बिलीव करें। तो इस मामले में अपने को बदलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर कि तब जब हमारे कुछ बिलीव्स हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहे हों। फिर लास्ट कारण आता है 10वां फैक्टर, वो होता है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। कुछ ऐसे बिलीव्स हमारे होते हैं जिनके अंदर होने वाले नेगेटिविटी या जिसे कहें कि रिजिडिटी, कन्विक्शन जो है वो हमारे बायोलॉजिकल मतलब हमारे जेनेटिक या हमारे न्यूरोकेमिकल रीजंस की वजह से होता है। जैसे कई बीमारियां होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गए या ओसीडी हो गया। कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स में ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर इतने ज्यादा पैथोलॉजिकल पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारी न्यूरल वायरिंग और केमिस्ट्री जो है वो इतनी ज्यादा नेगेटिवली काम कर रही है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति के सिम्टम्स इतने हावी हैं कि वो उन सिम्टम्स के हावी होने की वजह से अपने बिलीव्स को बदलना उसके लिए मुश्किल होता है। वो व्यक्ति इतना बायस्ड होता है, इतना पक्षपाती और इतने नैरो तरीके से अपने और दूसरों को देखता है कि वो एक ओपन माइंडेड होकर एक नए तरीके से खुद को और दूसरों को नहीं जांच पाता, नहीं देख पाता। ऐसे में उसको खुद को बदलना मुश्किल होता है। इसीलिए अक्सर ऐसे मामलों में कहा जाता है कि पहले पेशेंट का इलाज दवा से हो जाना चाहिए, पहले उसका इलाज जो है वो ईसीटी से, आरटीएमएस से कर दिया जाए। कुछ ऐसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स पेशेंट को दिए जाएं जिससे एक हद तक पेशेंट की जो न्यूरोकेमिस्ट्री है, न्यूरोबायोलॉजी है, वो सेटल हो जाए। उसके बाद पेशेंट जो है वो खुद को बदलने के लिए मोटिवेटेड हो पाएगा और तब वो अपने उन बिलीव्स को चेंज करने के लिए तैयार हो पाएगा, क्योंकि तब वो समझ पाएगा कि उसके बिलीव्स कहाँ रैशनल हैं, कहाँ इररेशनल हैं, कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। क्योंकि जब तक पेशेंट के अंदर ये सेंस नहीं होगी कि वो देख पाए कि वो क्या गलत और क्या सही सोचता है, उसके बिलीफ का क्या नेगेटिव या क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होता है, तब तक वो खुद को नहीं बदल सकता। इसीलिए कई बार उन न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी पेशेंट्स अपने को नहीं बदल पाते। कितनी भी काउंसलिंग करा लो, कितनी भी थेरेपीज दे लो, पेशेंट के अंदर बड़ा बदलाव नहीं आ पाता। तो ये रहे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण जिनकी वजह से लोग अपने बिलीव्स नहीं बदल पाते। ये केवल 10 कारण दिए, अगर इनकी हम डिटेल्स में जाएंगे तो हर कारण पर एक पूरी वीडियो बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति का मामला अलग होता है, हर व्यक्ति की लाइफ और मेंटल कंडीशन अलग है। किसी के लाइफ में 2 या 3 फैक्टर्स बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, तो किसी की लाइफ में सारे फैक्टर्स बड़े सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो लोग अलग अलग तरह से अपने बिलीव्स को चेंज करने में मुश्किलें एक्सपीरियंस करते हैं। थोड़ा अगर ये सारे कारण हमें समझ में आ जाए तो शायद हम इस अवेयरनेस और इस इंसाइट से अपने बारे में समझ पाएं, देख पाएं कि हमारे लिए क्यों चेंज करना मुश्किल हो रहा है खुद को। आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपके लिए मुश्किल क्यों है, और थोड़ा सा शायद हो सकता है आप इस दिशा में कदम बढ़ा पाएं और जान पाएं कि अच्छा ये वाला एरिया मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मैं इसके अंदर पहले कुछ करता हूं और अपने बिलीव्स को बदलने के लिए अगला कदम उठाता हूं। ऐसी चीज समझ लेने से हमारे लिए थेरेपी लेना आसान होता है। इसीलिए ये वीडियो बनाई ताकि लोगों को पता चले कि भाई क्यों वो नहीं बदल पा रहे हैं खुद को, क्यों थेरेपीज उन पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं।
क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, थेरेपी कर लो, उसके अंदर ये टेक्निक लगा लो, ऐसे बिलीफ चेंज कर लो, सुन के भी लगता है बड़ा कॉमन सेंस ही बातें हैं, दसों बार सुन चुके हैं, पर फिर भी खुद को नहीं बदल पा रहे होते। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से थेरेपी की मदद से खुद को बदलना मुश्किल होता है।